अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही है कि मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान को मिनिस्ट्री दी जाएगी, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान को मिनिस्ट्री दी जाएगी? अगर मिनिस्ट्री दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी? क्या मिनिस्ट्री दी जाएगी? सवालात बहुत सारे हैं और फ़िरोज़ ख़ान को पहले ही कोई ना कोई ओहदा मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक इतनी देरी क्यों हुई? करीब 1 साल हो चुका है हुकूमत बनकर कांग्रेस की, लेकिन उसमें एक्टिव लीडर एक ही है, वो है मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान। एक सच्चाई है, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान को कोई भी ओहदा नहीं दिया गया था। लेकिन अब ऐसा हमें इत्तला मिल रही है कि हाई कमांड से प्रेशर आ रहा है कांग्रेस की यहाँ पे तेलंगाना में जो हुकूमत है, रेवंत रेड्डी को और उनके मिनिस्टर्स को, क्योंकि एक्टिव लीडर कोई नहीं है और कांग्रेस ने जो वादे जो दावे किए थे उस पर खड़ी अभी तक नहीं उतरी है। अभी तक अवाम का भरोसा जीतने में कांग्रेस नाकाम रही है। वहीं पर एक मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान है, अगर इनको मिनिस्ट्री दी जाएगी तो फिर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान सारे तेलंगाना में लोगों को एक कर सकते हैं और अपनी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप के ज़रिए अवाम में एक एतमाद ला सकते हैं। यही वजह है कि मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो समय पहले उनको एमएलसी देना होगा, एमएलसी के बाद उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी। तो बहरहाल उनको माइनॉरिटी अगर मिनिस्ट्री दी जाएगी तो फिर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान सारे तेलंगाना में फिर के अवाम की जो नाराज़गी है वो दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इतना आसानी से काम हो जाएगा? जो 1 साल में नहीं हुआ है, क्या वो अब होगा? अब ऐसे सवाल कई उठ रहे हैं, इसलिए कि मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान के ख़िलाफ़ कांग्रेस में ही कई लोग हैं जो ये नहीं चाह रहे हैं कि मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान कोई भी मिनिस्ट्री ले। अगर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान को कोई मिनिस्ट्री मिलती है तो वो अवाम के दरमियान जाएंगे, अवाम के मसलों को हल करेंगे, क्योंकि वो एक ज़मीनी लीडर है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि लीडर वही कहलाता है जो अवाम के दरमियान जाता है, जो ज़मीनी लड़ाई लड़ता है। तो फ़िरोज़ ख़ान वही लीडर है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग और कांग्रेस में जो कुछ लोग हैं जो पावर रखते हैं, उनके जो दोस्त हैं बाहर के, वो लोग मिलकर ये चाह रहे हैं कि फ़िरोज़ ख़ान को किसी भी किस्म से कोई भी ओहदा ना मिले। लेकिन हाईकमान की ये मजबूरी है। अब तेलंगाना कांग्रेस की भी अब मजबूरी हो चुकी है कि फ़िरोज़ ख़ान को कोई ना कोई ओहदा दे, क्योंकि अब जितनों को भी ओहदा दिया गया है वो पूरे के पूरे आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर के माइनॉरिटीज़ मुस्लिम जो चेहरों को दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारियां सही नहीं निभा रहे हैं। सबको भाई बनने का शौक़ है, सब अपने आप को सरकार बोल रहे हैं, भाई बन रहे हैं, लेकिन अवाम का लीडर कोई बनना नहीं चाह रहा है। ये एक सच्चाई है। तो इसमें दलाल किस्म के भी कई लोग आ चुके हैं, कुछ रिपोर्टर किस्म दलाल किस्म के कुछ रिपोर्टर्स भी इसमें शामिल हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग जो इधर की उधर लगा करके अपना धंधा करते हैं, ऐसे भी लोग कांग्रेस में आ चुके हैं। बहरहाल जिससे कांग्रेस को आगे चलकर नुकसान हो सकता है, लेकिन अवाम की जो पहली पसंद है वो मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान है। एक सच्चाई है ये। तो फ़िरोज़ ख़ान को जो मिनिस्ट्री देने की बात हो रही है, क्या इसमें आगे चलकर रुकावट नहीं होगी? क्योंकि अगर रुकावट नहीं होती तो फ़िरोज़ ख़ान को अभी तक मिनिस्ट्री मिल जाती। नहीं में देने की और नहीं मिलने की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग और जो बाहर के जो चाहने वाले दूसरी जमातों के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि फ़िरोज़ ख़ान को कोई भी किस्म की मिनिस्ट्री दे, कोई भी किस्म का ओहदा दे। अगर ये देते हैं तो फिर फ़िरोज़ ख़ान मार्केट में आते हैं, अवाम के दरमियान आते हैं, क्योंकि अभी उनको कोई ओहदा नहीं मिला। तो फिर ये हाल है फ़िरोज़ ख़ान का कि हर 2-4 दिन में अवाम के दरमियान रहते हैं, अवाम के मसलों को हल करने की बात करते हैं। अगर उनको कुछ मिल जाए तो यकीनन वो एक अच्छा काम करेंगे। एक सच्चाई है, लेकिन क्या उनको मिलेगी, ये एक बहुत बड़े सवाल है। बहरहाल कांग्रेस की मीटिंग्स चल रहे हैं और अनकरीब हमें ये इम्कानात मिल रहे हैं कि मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान को कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिलने वाली है। अब कौन सी मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बहस शुरू हो चुकी है, बात शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक ऐसे एक्टिव लीडर की कांग्रेस को अब ज़रूरत है ऐसे वक्त जहाँ पर कांग्रेस बदनामी की तरफ जा रही है, जहाँ पर
कांग्रेस में जिस जिसको ओहदे दिए गए हैं वो सारे के सारे बदनाम लोग हैं, और सारे के सारे तकरीबन लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज से हैं, जिनको ओहदे दिए गए हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक फिरोज खान ही है जो बिना ओहदे के काम कर रहे हैं, तो फिर फिरोज खान को देना लाजिम है और फिरोज खान को मिनिस्ट्री देना लाजिम है। तो इसीलिए ये बहस चल रही है। और कांग्रेस में कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं है, चेहरे तो बहुत है लेकिन काम करने वाले चेहरे नहीं हैं। अभी तक कोई चेहरे को इन्होंने अच्छी मिनिस्ट्री नहीं दी है। तो बहरहाल ज़रूरी है कि मोहम्मद फिरोज़ खान को कोई मिनिस्ट्री दे, ताकि वो कांग्रेस की जो हालत है, जो बदनाम हो रही है कांग्रेस, जो अवाम में नेगेटिव बातें आ रहे हैं, उसको रोक सके और अवाम के दरमियान जाकर फिर से एक बार अवाम को एतमाद दिला सके और आने वाले टाइम में फिर कांग्रेस इक़्तिदार में आए। यही कोशिश कांग्रेस की भी है, यही कोशिश आगे चलकर फिरोज़ खान की भी रहेगी। क्योंकि नाज़रीन, हमने देखा है पिछले 10 साल में जो बीआरएस ने काम किया है, जो बीआरएस ने मुस्लिम चेहरे के नाम पर महमूद अली को लाकर खड़ा किया था, मुस्लिम चेहरे के नाम पर वक्फ बोर्ड में मोहम्मद सलीम मसीहुल्लाह को लाकर खड़ा किया था, ये कोई काम नहीं किए, ना ही तो ये किसी काम के थे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इन्होंने क्या काम किया। और वही पॉलिसी क्या आप कांग्रेस करने जा रही है? कांग्रेस भी करी है, कुछ ऐसे चेहरों को लाकर वक्फ बोर्ड में माइनॉरिटीज़ में लाकर खड़ा कर दिया है जिसको कोई नहीं जानते। वही गलती बीआरएस ने की थी, 10 साल तक हुकूमत की, अब वही गलती कांग्रेस कर रही है। सवाल करने पर रेवंत रेड्डी का यह कहना है कि कोई भी मुस्लिम एमएलए जीता नहीं है, लेकिन एमएलए को जो जिताने की बात है वो रेवंत रेड्डी ने ज़्यादा दिया भी नहीं। जहाँ पे जीत के आना चाहिए था वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेटों को दिया ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर दिया। लेकिन रेवंत रेड्डी की ये जिम्मेदारी है कि वो एक मुस्लिम चेहरे को मिनिस्ट्री दें ताकि वो माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के मसलों को हल कर सके। क्योंकि आज के इस दौर में, आज के इस वक्त में मुसलमानों का रहनुमा, बड़ी अफसोस की बात है, कोई नहीं है। मुसलमानों के तरफ से रहनुमाई करने वाला कोई लीडर नहीं है। लीडर बहुत बड़ी बात है, लीडर कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना ही तो असेंबली में, ना ही तो पार्लियामेंट में मुसलमानों के मसलों पर बात करने वाला कोई नहीं। अगर बात करते हैं तो मस्करी बातें करते हैं, और मस्करे एमएलए हमारे पास आ चुके हैं। अब इससे बड़े अफसोस की बात क्या रहेगी? हमारी जो नुमाइंदगी है वो नुमाइंदगी पहुंच नहीं रही है, आवाज़ नहीं उठ रही है। इसीलिए हमें रूलिंग पार्टी में ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो पार्लियामेंट में और असेंबली में आवाज़ उठाएं, कम से कम हुकूमत तक इनके मसलों को पहुंचाए। ऐसी नुमाइंदगी की हमें ज़रूरत है। आगे चलकर शायद हम बिना हिंदू मुस्लिम करे हुए अच्छी तरह से लीडरों को चुने, बिना नफरत के एक सेकुलर लीडरों को चुने, ताकि हमारा ये मसले हल हो जाए। हम मज़हब के नाम पर बढ़ जा रहे हैं और यही वजह है कि आज कुछ दूसरे लोग हुकूमत कर रहे हैं और हमारे एरिए, हमारे इलाके, हमारी तरक्यात जहाँ के वहीं हैं, कोई तरक्की नहीं हो रही है। बहरहाल हमें समझने की ज़रूरत है, आज के परेड में हमारे लिए नुमाइंदगी करने वाला, रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, ये एक सच्चाई है। इसीलिए आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे, कॉरपोरेशन इलेक्शन है या फिर दूसरे इलेक्शंस, उसमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वरना फिर 5 साल तक आपको इसी तरह से अफसोस के साथ रहना पड़ेगा। बहरहाल ये सारे तफसीलात हमारे सामने आए थे। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से अच्छी लीडरशिप करें, अच्छे मुस्लिम लीडरों को अवाम के दरमियान लाएं, ताकि इनका भला हो, माइनॉरिटीज़ का भला हो, इनकी आवाज़ सही तरीके से अवाम की आवाज़ सही तरीके से हुकूमत तक पहुँचे, ताकि हुकूमत इनके लिए अच्छे स्कीमात बनाए, अच्छे फ़ायदे पहुँचाएँ। वो कब होगा? जब कोई मुस्लिम लीडर, कोई माइनॉरिटी लीडर पूरी ईमानदारी से अवाम के मसलों को
हुकूमत के सामने रखता है, सीएम के सामने रखता है, तभी जाकर ये मसले हल होते हैं। लेकिन अमूमन हम देखते हैं जितने भी एमएलए एमपी से वो सारे अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में नहीं सोचते। अगर जो लीडर सोचता है उसको ओहदा नहीं दिया जाता। इस तरह की ये सियासत चल रही है। बहरहाल कांग्रेस में जो लोग हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं वो रुकावट ना पैदा करें। फिरोज़ खान को अगर मिनिस्ट्री देते हैं तो फिरोज़ खान को मिनिस्ट्री दें, इससे अच्छा ऑप्शन कांग्रेस में कोई नहीं है।